ये बात बहुत गहरी है ना? इसका मतलब है कि चार्ट पर जो भी हलचल हो रही है वो कोई शोर शराबा नहीं है, बल्कि वो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक कहानी है। और असली ट्रेडर वही है जो इस कहानी को पढ़ना और समझना जानता है। प्राइस एक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम वो ये है कि कीमत ही सब कुछ है। कीमत ही असली कहानी बताती है। सारी खबरें, सारे इंडिकेटर्स, सब कीमत के पीछे पीछे चलते हैं। तो अगर सच जानना है तो किसी इंडिकेटर को नहीं, सीधे चार्ट को देखिए। अब ये बहुत जरूरी बात है, इसे समझिए। प्राइस एक्शन आपको बताता है कि मार्केट में अभी इस पल क्या हो रहा है, जबकि जो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे आरएसआई या मैकडी, वो तो बस ये बताते हैं कि क्या हो चुका है। वो तो बस एक इको हैं, सच्चाई की गूंज। इसीलिए जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कीमत को ही अपना प्राइमरी गाइड मानते हैं। इंडिकेटर्स वो बस कंफर्मेशन के लिए हैं। तो अगर प्राइस एक्शन समझना है तो कैंडलस्टिक की जुबान सीखनी पड़ेगी। हर एक कैंडल वो अपने आप में कहानी है। वो बताती है कि उस टाइम फ्रेम में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग हुई उसमें कौन जीता। एक लंबी हरी कैंडल का मतलब है खरीदारों ने बाजी मार ली, और एक लंबी लाल कैंडल का मतलब सेलर्स हावी थे। ठीक है, तो अब काम शुरू कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जंग में उतरने से पहले पूरे मैदान का नक्शा बना लेना। ट्रेंड को ऐसे समझिए जैसे कोई नदी बह रही हो। अब आप ही बताइए, नदी की धारा के साथ तैरना आसान है या उसके खिलाफ? जाहिर है, धारा के साथ। ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। और अगर नीचे जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के खिलाफ जाना मतलब खुद का नुकसान करना। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये बाजार की साइकोलॉजी है। इन्हें अदृश्य दीवारें समझिए, एक फर्श और एक छत। सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदार सोचते हैं बस इससे नीचे नहीं जाने देंगे, और रेजिस्टेंस वो छत है जहां विक्रेता सोचते हैं अब बेचने का टाइम आ गया है। पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन्हीं दीवारों के आसपास बनती है। तो ठीक है, हमने मैदान का नक्शा देख लिया, ट्रेंड समझ लिया। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करने की। और इसके लिए हमारे सिग्नल क्या होंगे? चार्ट पैटर्न्स। प्रोफेशनल और नए ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है। देखिए, प्रोफेशनल कभी भी कूदते नहीं हैं। वो इंतजार करते हैं एक साफ सुथरे पैटर्न का, फिर वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, और जब सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होता है तभी वो पूरे अनुशासन के साथ ट्रेड लेते हैं। धैर्य ही यहाँ असली खेल। ये कुछ सबसे कॉमन पैटर्न्स हैं, और हर पैटर्न बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की एक अलग कहानी बताता है। जैसे कि पुल बैक, ये ट्रेंड के साथ चलने का एक कम जोखिम वाला मौका होता है, क्योंकि मार्केट की जो मेन धारा है हम उसी के साथ बह रहे होते हैं। अच्छा, कीमत तो चल पड़ी, पर क्या उसमें दम है? उसकी ताकत कितनी है? ये हमें बताता है वॉल्यूम। इसे ऐसे समझिए, गाड़ी तो है, पर चलाने से पहले इंजन की पावर तो चेक करेंगे ना। अब इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए, जब कीमत किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती है और साथ ही वॉल्यूम भी आसमान छू रहा हो, तो समझ जाइए कि ये एक असली ब्रेकआउट है। लेकिन अगर कीमत तो ऊपर गई पर वॉल्यूम बिल्कुल मरा हुआ है, तो सावधान, ये एक जाल हो सकता है जिसे फेक आउट कहते हैं। ये नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ही बनाया जाता है। एक और बहुत बड़ा वार्निंग साइन है डाइवर्जेंस। मान लीजिए कीमत तो नया हाई बना रही है, लेकिन वॉल्यूम वो लगातार गिर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस रैली में शामिल नहीं हैं। और ये अक्सर इस बात का पहला संकेत होता है कि ट्रेंड अब थक रहा है और पलट सकता है। चलिए, अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। वो चीज जो एक प्रोफेशनल को एक आम ट्रेडर से अलग करती है, और वो है रिस्क और अपने दिमाग को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट का ये गोल्डन रूल है, इसे कहीं लिख लीजिए। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर नहीं लगाना है। बस ये नियम आपको तब भी बचाएगा जब आपके लगातार कई ट्रेड्स गलत हो रहे हों। स्टॉप लॉस पर कोई बहस नहीं हो सकती, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये बिल्कुल एक सीट बेल्ट की तरह है। देखिए, सीट बेल्ट एक्सीडेंट नहीं रोक सकती, लेकिन वो नुकसान को कम कर सकती है। बस यही काम स्टॉप लॉस का है। वो एक गलत ट्रेड को आपके पूरे अकाउंट को उड़ाने से रोकता है। और आखिर में असली जंग चार्ट पर नहीं होती, वो तो हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डर, लालच और अनुशासन की कमी। डर की वजह से हम जल्दी निकल जाते हैं,
लालच की वजह से हम प्रॉफिट बुक नहीं करते और जीता हुआ ट्रेड हार जाते हैं। जिस दिन कोई इन भावनाओं पर काबू पा लेता है, उसी दिन वो असली प्रोफेशनल बनता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, बात सिर्फ चार्ट पढ़ने या पैटर्न पहचानने की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि चार्ट तो अपनी कहानी कह रहा है, हर पल कह रहा है, पर क्या हमारा अनुशासन इतना मजबूत है कि हम उस कहानी को शांति से सुने और उस पर अमल करें? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।